गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं 11th क्लास की मैथ्स लेने वाला हूँ। इतने दिन वसीम सर ले रहे थे तो अब उन पे थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा हो गया, तो अभी कुछ दिनों तक मैं मैथ्स पढ़ाऊँगा या फिर कंटिन्यूसली मैं मैथ्स पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो लास्ट टाइम वसीम सर ने आपको 11th क्लास की मैथ्स पढ़ाई थी। एक्सरसाइज का नाम है 4th। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन, यानी कि गणितीय आगमन का सिद्धांत। ठीक है, अगर आपने उसका लास्ट लेक्शन अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, तो लास्ट लेक्शन के अंदर सर ने ये बता दिया होगा कि आपको गणितीय सिद्धांत क्या होता है या फिर मैथमेटिक इंडक्शंस क्या होते हैं, इसके बारे में बता दिया होगा। ठीक है, अब मैं सीधे पॉइंट्स पे आता हूँ। ठीक है, मतलब मुझे न्यूमेरिकल्स पर आना है, बाकी सब चीज़ आपको बता दी है और नहीं बताया है तो फिर एक बार देख लेना, पूछ लेना। ठीक है, और उन्होंने एग्जाम्पल नंबर 1 भी करवा दिए है लास्ट वीडियो के अंदर, अगर मैंने चेक किया था। ठीक है, अब बात करता हूँ जो तुम्हारे एक्सरसाइज नंबर 4.1 दे रखी है, ये एक ही एक्सरसाइज दे रखी है। एंड इसके साथ एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इसके अंदर जितने टाइप्स के क्वेश्चन है ना, सबको क्या कर रखा है इन्होंने, डिवाइडेशन में बांट रखा है। और डिवाइडेशन में कैसे बांट रखा है मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, आपके बुक में देखो मैंने 3 टाइप से क्वेश्चंस को डिवाइड कर रखा है। ठीक है, आपका जो एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 3 है, ठीक है, इन दोनों पे बेस्ड होकर जो तुम्हारे एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 17 तक के क्वेश्चन सेम पैटर्न पे चलने वाले हैं, कुछ नया नहीं आने वाला है। आई बात समझ में? ये तुम्हारा टाइप 1 हो चुका है। एंड ठीक है, एंड जो तुम्हारा टाइप 2 है उसके अंदर क्या हो रहा है कि आपके एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 7 इस टाइप के क्वेश्चंस कौन से हैं, तुम्हारे एक्सरसाइज 4.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 18 to 24 तक के सेम पैटर्न पे चलने वाले क्वेश्चंस हैं। और जो तुम्हारा टाइप 3 है उसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6, 8 ये चारों जो है अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। और इन्हीं के ऊपर बेस्ड तुम्हारे एक्सरसाइज के अंदर 19, 20, 21, 22 एंड 23 इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप में डिवाइड कर चुका हूँ मैं इन चीज़ों को। ठीक है, तो आज मैं आपको सिर्फ टाइप 1 पढ़ाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक का आपका टाइप 2 और टाइप 3 दोनों की वीडियो भी आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इन सब क्वेश्चंस के अंदर आपको एक चीज़ कॉमन मिल जाएगी, और कॉमन चीज़ ये है कि आपको एन यहाँ पे नंबर्स है, एक्सरसाइज का है। ठीक है, यहाँ पे आपके एन लिखा हुआ है, स्मॉल एन। स्मॉल आप यहाँ पे आपका क्या दिखा रहा है, नंबर्स को शो कर रहा है। ठीक है, अब आपको हर क्वेश्चंस के अंदर, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस है आपके लिए सबके लिए आपको क्या करना है, n = 1 प्रूफ करना है। n = k कि यहाँ पे आप एक इंटीजर्स है। ठीक है, n = k+1 ये नेक्स्ट इंटीजर्स है। इन तीनों के लिए आपको वो फॉर्मूला जो इक्वेशन दे रखी है उसको प्रूफ करके दिखाने के LHS = RHS है। ठीक है, इन सब के लिए करके ही दिखानी है। अगर आपने नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, यानी कि संख्या पद्धति अच्छे से पढ़ी है, तो आपको पता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं वापस बैक नहीं जाने वाला, पहले चीज़ समझाने वाला नहीं हूँ कि इंटीजर्स क्या होते हैं। आपने नहीं पढ़े हैं तो पीछे जाके अच्छे से पढ़ना। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के जितने भी होते हैं नंबर सबके सब इंटीजर्स में काउंट होते हैं, सिर्फ जीरो को छोड़ के। जीरो अलग से जीरो इंटीजर्स में काउंट होता है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। अब देखो सारे क्वेश्चंस के अंदर मैं एक ही पैटर्न फॉलो करने वाला हूँ। मैं टाइप 1 पढ़ा रहा हूँ जिसमें 1 to 17 तक के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो पहले एग्जांपल नंबर 1 समझा देता हूँ, फिर एग्जांपल नंबर 3, फिर बुक के क्वेश्चंस ले लेंगे। ठीक है, अब बात करता हूँ, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, देख लेना। ज़्यादा कुछ नहीं, मैथ्स के अंदर ऐसे कोई इशू नहीं होता। आप बुक खोल सकते हो जिसका एग्जाम्पल नंबर 1 सबको पता है क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है एन नंबर 1 जो दिख रहा है वो 1 के इक्वल है या से ग्रेटर देन है के लिए सिद्ध कीजिए कि एक इक्वेशन दे रहा है नीचे 1² + 2² + 3² एडेड करके आ रहा है, लास्ट में n का स्क्वायर बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा सा, n² n+1 आगे लिखा हुआ है 2n+1 अपॉन में 6 आ रहा है। ठीक है, अगर नंबर सिस्टम पढ़ा तो उसके अंदर ये फॉर्मूला आता है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम फाइट करोगे तो ये सबके सब जो बुक के अंदर क्वेश्चंस दे रखे हैं सबके सब फॉर्मूले हैं। इसको लिए आपको प्रूफ करना है कि ये इसको शॉर्ट आउट करने पे ये इक्वेशन आती है या नहीं आती, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम के अंदर अच्छे से आता है, तो इसको शॉर्ट आउट करना सीखते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखते जाना, सारे फॉलो करते जाना। अब स्टेप 1 की बात करता हूँ। स्टेप 1 के अंदर क्या करना है आपको, n = 1 के लिए ये प्रूफ करना है कि ये इसके अंदर n = 1 रखता हूँ तो इसके लिए इक्वेशन इसके लिए सेटिस्फेक्शन होती है या नहीं होती है। ठीक है, इस वाली इक्वेशन को बोला जाता है Pn। क्लियर है?
अगर n इक्वल टू 1 रखता हूँ, ये याद रखना, n इक्वल टू 1 रखता हूँ, इसके अंदर यहाँ पे n आ रहा है, यहाँ पे मैं अगर 1 रखता हूँ तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, इसकी फर्स्ट टर्म के इक्वल आना चाहिए। हमेशा याद रखना, इसकी टर्म चाहे कुछ भी हो, फर्स्ट टर्म, इस इक्वेशन की फर्स्ट टर्म कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता। इस इक्वेशन के अंदर अगर n इक्वल टू 1 रखता हूँ तो ये किसके इक्वल आने चाहिए, फर्स्ट टर्म के इक्वल आने चाहिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म मेरी क्या है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। अब n इक्वल टू 1 इस वाले फॉर्मूले में पुटअप करूँ, क्या आता है, अपॉन 6, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब इसको शॉर्ट आउट करोगे 2, 2 इन 1 से मल्टीप्लाई होता है 2, ये हो गया 2, 2 और 1 3/6, 6/6 कट गया तो 1, यानी कि 1 इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि n इक्वल टू 1 के लिए तो ये क्या हो गया, ये ट्रू हो चुका है। दैट मीन्स इसको क्या लिखेंगे, LHS इक्वल टू RHS हो चुका मेरा। ठीक है, दैट मीन्स n इक्वल टू 1 फंक्शन ऑफ n के लिए क्या होता है, ट्रू। क्लियर है। स्टेप 2 चलना है। देखो मैं स्टेप 1 स्टेप 2 सबके लिए एक ही चीज़ फॉलो करके चलनी, मैं एक ही चीज़ लेके चलूँगा जितने भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, 1 to 17 के लिए एक्सरसाइज के। सेकंड में आ रहा है n इक्वल टू k के लिए प्रूफ करना है। अब n की जगह k लिख दो, k इंटीजर्स है तो आपको कोई सा फर्क पड़ जाएगा। इस वाली इक्वेशन में लिख के दिखाओ, 3 स्क्वायर डैश प्लस k स्क्वायर एंड देन k प्लस 1 एंड 2k प्लस 1/6। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डालो, और क्यों डाला मैंने इसके नेक्स्ट वाले इक्वेशन के अंदर हेल्पफुल होगी। ध्यान से सुन लेना और पैटर्न फॉलो कर लेना। ये दोनों चीज़ें में कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। पहले मैंने 1 के लिए प्रूफ किया जिसकी फर्स्ट टर्म आनी चाहिए अगर उसमें n इक्वल टू 1 रखता हूँ तो। ठीक है, वो हो चुका है। इसके लिए ये रखने पर k रख दिया तो यानी इसे यहाँ पे लिख सकते हो LHS इक्वल टू RHS। दैट मीन्स क्या हो रहा है, n इक्वल टू k के लिए क्या हो रहा है, फंक्शन ऑफ n इज ट्रू। ये दोनों हो चुका है। अब इक्वेशन नंबर जो 1 है उसको मैं साइड में लिख रहा हूँ अभी, और क्यों लिख रहा हूँ वो मैं रीज़न बता दूंगा। देखो मैं यहाँ पे ऑब्लिक लगा के तो साइड में अलग से लिख रहा हूँ। ठीक है, और क्यों लिख रहा हूँ मैं अभी बताऊँगा जब मैं इसके आगे करूँगा तब। ठीक है, k स्क्वायर इक्वल में आ रहा है मेरे k प्लस 1 2k प्लस 1/6। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे रखा था, इसको साइड में लिख दिया। ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ स्टेप नंबर 3 पे। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 क्या है देखते जाना मेरा। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, n की जगह k प्लस 1 पुटअप करके चलना है। जहाँ जहाँ आपको n दिख रहा है वहाँ क्या लिखना, आपको k प्लस 1 पुटअप करना है। अब स्टेप 3 चल रहा है तो देखते हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डैश करके यहाँ n आ गया तो इसकी जगह क्या लिखूँगा, k प्लस 1 का स्क्वायर। आगे n आ गया तो n की जगह लिखो k प्लस 1। यहाँ आ गया n की जगह क्या लिखोगे आप, k प्लस 1, और ये 1 वाला ऐड इसके साथ है ही ऑलरेडी। इसके अंदर भी लिखो 2, n की जगह वापस क्या लिखोगे, k प्लस 1, और आगे प्लस वाला 1/6। क्लियर है। इसको शॉर्ट आउट करो, पहले रीज़न मैं बता रहा हूँ क्यों कर रहा है। k प्लस 1 कर दिया, इसको देख शॉर्ट आउट करोगे k प्लस 2 हो जाएगा। इसको शॉर्ट आउट करोगे तो देखना 2k, 2 अंदर मल्टीप्लाई है तो 2 प्लस 1 कितना हो गया, प्लस का 3/6, यानी कि नई इक्वेशन ये बन गई है। अब आपको क्या करना है कि इस वाली इक्वेशन को इसके इक्वल लाना है शॉर्ट आउट करके। और कैसे लाएंगे, यानी कि LHS को प्रूव करना है RHS की इक्वल लाना। अब मुझे पता है, देखो अब मुझे इक्वेशन ये वाली लानी है, किसको शॉर्ट आउट करने के, इस वाली इक्वेशन को शॉर्ट आउट करके। ठीक है, अब ये कैसे शॉर्ट आउट करना तो देखना। अब ये वाली टर्म है तो इससे जस्ट पहले वाली टर्म कौन सी आ रही थी, सोचना है। इससे पहले वाली टर्म कौन सी आ रही थी, अगर इससे पहले वाले टर्म को पता करने की इससे पहले वाली टर्म कौन सी आ रही थी तो सीधा सिंपल एक ही फंडा है, इस वाली इक्वेशन में से 1 लेस कर दो। ठीक है, इसमें से 1 लेस करूँगा, अंदर ब्रैकेट के अंदर करना, इसके अंदर 1 लेस कर दूंगा तो देखो इस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, k का स्क्वायर, यानी कि मुझे पहले वाली टर्म पता चल चुकी है। ठीक है, तो पहले वाली टर्म क्या आ गई मेरी, k स्क्वायर। अब देखो एक चीज़ नोटिस करना, इस 1 स्क्वायर से k स्क्वायर की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, इसलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 डाला है। यानी 1 स्क्वायर से k स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं,
के प्लस वन 2k+1 अपॉन 6, ये वाली वैल्यू इसकी जगह क्या कर सकता हूँ, इस वाली वैल्यू की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, वो वाली वैल्यू वहाँ से पुटअप कर सकता हूँ। वो वैल्यू क्या लिखी हुई है, k+1 2k+1 अपॉन 6। आई बात समझ में, वो 1 क्यों लिखा है। आपको क्या करना है, यहाँ n दिख रहा है उसकी जगह k+1 पुटअप करूँगा, पुटअप करूँगा तो ये नई इक्वेशन बन गई है। अब LHS को RHS के इक्वल करना है, तो आप क्या करना है, इसके नेक्स्ट वाली टर्म को पता करना है। इसके नेक्स्ट वाली टर्म को पता करने के लिए क्या होता है, इस वाली इक्वेशन में से सिर्फ 1 लेस कर दोगे। इसमें से जैसे 1 लेस करोगे तो आपको पहले वाली टर्म पता चल जाएगी। अब क्या करना है, 1 स्क्वायर से k स्क्वायर तक की वैल्यू को क्या करना है, आपको उधर से लिखना है। यहाँ से 1 से k स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है इसके किसके इक्वल आ रही है, इसके, तो ये वाली टर्म उठाई मैंने और इसकी जगह क्या कर दी मैंने, पुटअप कर दी। आई बात समझे। देन प्लस का साइन, देख नेक्स्ट वाली टर्म कौन सी है, k+1 का स्क्वायर। आगे बात समझें। अब इसको शॉर्ट आउट करके इसके इक्वल लाना है, तो कैसे करते हैं देखते जाते हैं। अब यहाँ आने के बाद मुझे एक ही चीज़ समझ में आ रही है, इसमें भी k+1 इसमें भी k+1 है, तो k+1 मैंने यहाँ से क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया k और यहाँ बच गया 2k+1 अपॉन में 6। और इधर देखना k+1 का स्क्वायर है, यानी कि एक k+1 बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा, सिर्फ एक k+1 बच गया। ठीक है, यहाँ एलसीएम लूँगा k+1 और यहाँ मैंने ले लिया इसका एलसीएम। एलसीएम आया 6, इसको मल्टीप्लाई करते जाओ साथ में, कि अदर जाके 6 मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है। अब मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, हमारे पास स्पेस नहीं बचा है। ठीक है, अब इसको शॉर्ट आउट करते हैं तो देखो क्या होता है, k+1 एज इट इज आएगा। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ, 2k स्क्वायर, 2k का स्क्वायर। आगे देखो यहाँ पे k है, 6 अंदर मल्टीप्लाई हो तो 6k प्लस 1k कितना हो गया, 7k। नहीं आता तो एक बार इसको शॉर्ट आउट कर लेना साइड में लिख के। आगे देखते हैं, 6 अंदर से मल्टीप्लाई हो तो क्या हो गया, आगे प्लस का 6 अपॉन में 6। ये इक्वेशन बन चुकी है। आई बात समझ में, कोई भी हार्ड चीज़ नहीं है, बस शॉर्ट आउट करते जा रहे हैं। अब देखो एक चीज़ ये समझ में, ये तो आपने बहुत बचपन में भी पढ़ी, द्विघात समीकरण, जिसमें बीच वाले को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और कैसे करते हैं, इस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 12, यानी कि 7 के ऐसे डिवाइडेशन रखने की मल्टीप्लाई करने पर तो 12 और एडिशन या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आने चाहिए। तो क्या हो सकता है इसका देखना, ये तो बच्चों वाला गेम है आपके लिए। ये 2k स्क्वायर 7 का होगा, वो हो जाएगा 4k प्लस 3k। नहीं आता तो पुरानी किताबों को उठा के पढ़ लेना, 8th की या फिर 7th की, दिख जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ से k कॉमन आ गया, 2k कॉमन आ गया, तो मैंने 2k कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया k, और इधर क्या बच जाएगा, सिर्फ 2 ही बचना चाहिए ना। हाँ, अभी देखो इधर भी 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आते यहाँ बच गया k, इधर बच गया 2। आए बात समझ में, अंदर 6, k+2 को अलग कर दो। आई थिंक सबको आता ही है। 2k+2 अलग कर दिया और k+2 भी अलग कर दिया, अपन में 6। देखो ये टाइम और ये टाइम इक्वल आ रही है, नहीं आ रही, k+1 k+1 k+2, ये रहा k+2, 2k+3 2k+3, सॉरी गड़बड़ कहाँ हो गई, सॉरी यहाँ 3 कॉमन लिया था हमने बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे k बच गया, 3 गया तो यहाँ पर 2 बच गया, यानी यहाँ क्या हो गया, 3 हो गया, सॉरी मिस्टेक हो गया। ये टर्म सेम हो चुकी है, यानी कि कहने का मतलब हो गया मेरा LHS इक्वल टू हो चुका है RHS। दैट मीन्स क्या हो गया कि n इक्वल टू k+1 के लिए p इक्वल टू n इज़ ट्रू। बताओ कोई भी हार्ड चीज़ थी क्या, एक ही फंडा मैंने फॉलो किया, वही फॉलो करते हुए मैं आगे चल रहा हूँ। नथिंग, कोई हार्ड नहीं है, आगे वाली चीज़ें भी ऐसे करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बता देता हूँ। ठीक है, अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 3 पे। सेम पैटर्न है, सेम चीज़ें चल रही है, कोई भी हार्ड नहीं है, एक ही चीज़ फॉलो करता जाऊँगा, जो मैं पहले भी चिल्ला के बोल रहा हूँ और अभी भी चिल्ला के बोलूँगा। जो बताता जा रहा हूँ वही स्टेप फॉलो करो, बस सब होता रहेगा। मैथ्स होती है, आगे से आगे आपको पता चलता जाएगा कि क्या करना और क्या नहीं करना। और जिसने नहीं किया वो बैठ के रो लेना और थोड़ी देर। चलो अगला करते हैं हम 3rd नंबर का एग्ज़ाम्पल। हमारा 3rd नंबर का एग्ज़ाम्पल दे रखा है। ठीक है, हमारे 3rd नंबर का एग्ज़ाम्पल दे रखा है, सभी पूर्णांक
एन ग्रेटर देन एन इक्वल देन 1 के लिए सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि, अब देखो थोड़ा क्वेश्चन ऐसा आया तो घबरा मत जाना, कुछ भी नहीं करना, जो मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वही करना, चल रहा बस। 3.4 है, डेट कर रखा है n+1 n और n+1 ले रखा है। देखो कोई भी चीज़ नहीं है, वही है, कुछ भी नया नहीं है, कोई भी बेकार चीज़ नहीं है, बस अपने को सिर्फ एक ही चीज़ पता होनी चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो पहले करता जाऊँगा। वही स्टेप नंबर 1 क्या था, मेरे को n=1 रखता हूँ। n=1 रखने के कंडीशन में क्या होता है, इसके अंदर अगर मैं वैल्यू रखता हूँ n की वैल्यू 1, तो इसकी फर्स्ट टर्म ये वाली दिख रही है, इसके इक्वल आना चाहिए। अब यहाँ पे डॉट 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 लगा तो ये डेसिमल नहीं है, ठीक है, दशमलव या डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 1 2 से मल्टीप्लाई है, 2 3 से मल्टीप्लाई है, 3 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आई बात समझ है, वो चीज़ है। तो n=1 रखता हूँ तो देखता क्या होता है, इसकी फर्स्ट टर्म उठाओ क्या आती है, उसकी n की जगह 1 पुटअप करो, 1+1, देखो 1 1 2 से मल्टीप्लाई होता 2, यानी कि वही चीज़ LHS = हो चुका मेरा RHS, दैट मीन्स n=1 इज पी फंक्शन ऑफ n इज ट्रू। आई बात समझ में। अगेन सेकंड स्टेप पे बात करता हूँ। सेकंड स्टेप क्या होता है, n=k के लिए, तो वही कुछ भी नया नहीं आएगा, ये तो सबसे इजी पड़ता है k के लिए। 3.4 डैश 1/k और k+1 है, यहाँ पे लिख दूंगा k और k+1, ठीक है, कुछ भी नहीं है, जहाँ पे n था वहाँ k लिख दिया तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप खुद ही कर सकते हो। यानी कि n=k के लिए आप लिख सकते हो फंक्शन ऑफ n इज ट्रू। क्लियर है, ये हो चुका है। इसको इक्वेशन नंबर मैं 1 दे देता हूँ, इसको मैं साइड में लिख रहा हूँ, आप अलग से मत लिखना, आपकी बुक में यहाँ नंबर 1 डाल देना, इसका स्टेप 3 स्टार्ट कर देना। मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं बचता, सो मुझे साइड में लिखना पड़ता है। 3.4 डैश करके चल रहा है k+1, ठीक है, साइड में लिख चुका हूँ मैं। अब देखना स्टेप 3 पे चलते हैं, ठीक है। मैंने स्टेप 3 क्या बताया था, ठीक है, जहाँ n आ रहा है वहाँ पे लिख दो आपको, सॉरी k+1 के लिए सॉर्ट आउट कर रहे हैं ना, जहाँ आपको n दिख रहा है वहाँ पे k+1 पुटअप करना आपको। k+1 देखो यहाँ n आया तो इसकी जगह n की जगह k+1 कर चुका हूँ, इसकी जगह n की जगह k+1 करोगे तो देखो ना k+1 और +1 ये कितना हो गया, k+2 हो चुका है। आए बात समझ में। अब इसकी जगह n की जगह हो जाएगा k+1, इसके जगह k+1 लिखोगे और ये +1 एक्स्ट्रा इसका ही है तो कितना हो जाएगा k+2 हो जाएगा। नहीं आता तो आप साइड में करके देखना, इस n की जगह k+1 लिख दिया तो k+1 आएगा, इस n की जगह k+1 लिखूंगा, देखना, ठीक है, और ये प्लस इसका 1 ऑलरेडी है तो ये भी ऐड हो गया तो k+2 हो जाएगा ना, वही चीज़ लिख दी मैंने, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद तो सबको पता ही हम क्या करते हैं, क्या से, यानी कि LHS को प्रूव करना, अब RHS के इक्वल करना है। अब ये करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके जस्ट बैक वाला टर्म निकालते हैं। इसकी बैक वाली टर्म निकालने के लिए मैंने क्या किया था, ब्रैकेट में से एक एक क्या कर दो, कम कर दो, 1 तो 1 ही रहेगा, k+1, ठीक है, इसमें से 1 लेस कर दूंगा तो क्या बचेगा k, इसमें से 1 लेस करूंगा तो क्या बचेगा k+1, यानी इसके बैक वाली टर्म कौन सी होगी, k+1 वाली की, यानी कि 1 से k+1 तक की वैल्यू मुझे क्या पता है, अरे लिखा ही नहीं क्या मैंने वैल्यू, सॉरी भूल गया हूँ, वो आ जाएगी आपकी k+1, ठीक है। अब मुझे पता है कि 1/1.2 से लेके k+1 तक की वैल्यू मुझे पता है क्या है, वो हमने इक्वेशन नंबर ली थी, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मुझे दिख रही है ये रही, ठीक है। अब इसकी जगह मैं क्या पुट अप कर सकता हूँ, k/k+1, ठीक है, उठा के रखो यहाँ पे k/k+1। आई बात समझ में। अगली टर्म कौन सी थी, ये वाली, ये यहाँ लिख दो आप, k+1
के प्लस 2। इसको किसके प्रूफ करना है, इक्वल में। आए बात समझ, कुछ भी चीज़ हार्ड नहीं है। अब इसको प्रूफ करना है, LHS को प्रूफ करना है RHS से, यानी इन दोनों को शॉर्ट आउट करके मुझे ये चीज़ लानी है, ठीक है। तो चलो करते हैं। अब मुझे पता है कि इसमें से मुझे एक चीज़ दिख रही है, k+1 कॉमन आ रहा है। देखो सबसे पहले ये देखा करो कॉमन क्या आ रहा है, सब ईजी हो जाती है। यहाँ बचेगा k, यहाँ बचेगा 1/k+2, ठीक है। एलसीएम लेके शॉर्ट आउट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके, ये तो बाहर है, इसको शॉर्ट आउट किया तो k+2 या +1/k+2, क्लियर है। अब उधर लिख देता हूँ ताकि नीचे दिखे नहीं तो फिर भी इश्यू नहीं हो, ठीक है। अब देखो ये लिख दिया 1k+1, ठीक है। अब देखो k से मल्टीप्लाई हो तो k², k 2 से मल्टीप्लाई हो तो 2k, k² 2k+1 अपॉन क्या आ रहा है, k+2। अगेन आपको पता है इसको द्विघात समीकरण आ गया तो तोड़ना आपको सबको आता ही है, कोई नई चीज़ नहीं है, छोटे वाले बच्चों क्लास वाली चीज़ है। तो ये टूटेगा k+k के अंदर, अपॉन आ रहा है k+2, ठीक है। ये हो गया k+1 और इधर आएगा k कॉमन, तो अंदर बच गया k+1, इधर लूँगा कॉमन 1 तो बच गया अंदर k+1, ठीक है। ये आने के बाद इस वाले ब्रैकेट को अलग कर देते हैं तो ऊपर क्या रह गया, k+1 और k+1 हो गया। पता नहीं कैसे हुआ, इस वाले ब्रैकेट को अलग कर दूंगा तो ये k+1 हो जाएगा और नीचे रह गया k+2। अब इससे एक ब्रैकेट वाला उड़ गया तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ k+1 और नीचे रह गया k+2, जो तुम्हारा क्या हो गया, ये वाली टर्म आ चुकी है। दैट मीन मैं कह सकता हूँ मेरे क्या हो गया, LHS इक्वल टू हो चुका मेरे RHS के, यानी कि n बराबर k+1 के लिए फंक्शन ऑफ n इज ट्रू। आगे बात समझ में, दोनों एग्जाम्पल मैंने सेम पैटर्न अप्लाई किया है, समझ में ये चीज़, आपको आगे भी एक ही करना है, ठीक है। थोड़ी सी इंक ख़त्म हो गई थी, थोड़ी दिक्कत हो गई, तो इतना तो दिख रहा होगा आपको, बाकी तो करवा ली मैंने, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सेम पैटर्न है, कुछ भी नया नहीं है, तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक ही चीज़ करता जा रहा हूँ मैं हर क्लास के अंदर, ठीक है। मैथ्स हार्ड नहीं होती है जब तक आप उसको हार्ड नहीं बनाते हो। अगर आप एक ही पैटर्न को फॉलो करते हुए चलते हो तो सब कुछ ईजी है, बाकी सॉल्व करना आपको आना चाहिए, ठीक है। होमवर्क करते रहना ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, सबके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें, ठीक है। अब बुक के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ठीक है। ये टाइप 1 के अंदर बताया था मैंने, एग्जाम्पल नंबर 1 और 3, ठीक है। उसके बाद बेस्ट थे 1 to 17 तक के क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर क्लियर एक लैंग्वेज लिखी हुई है जहाँ पे लिखा हुआ है n बिलोंग करता है नंबर ऑफ नेचुरल नंबर से, ठीक है। n जो नंबर दिख रहा है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये नंबर सिस्टम में पढ़ के आना, मुझसे मत पूछना बस। 1 + 3 का स्क्वायर डैश प्लस 3n - 1 3n - 1 अपॉन 2 दे रखा है। अब इसको भी सेम चीज़ पे देखो, मैंने कहा 1 to 17 तक क्वेश्चन सेम पैटर्न पे चल रहे हैं तो अपने को वह चीज़ फॉलो करनी है। यहाँ आने के बाद मैंने क्या कहा था, स्टेप 1 क्या था मेरा, स्टेप 1 मेरा हमेशा एक ही होता है n = 1 के लिए। जब n = 1 लिखता हूँ तो इसकी जगह n की जगह 1 पुटअप होगा, तो ये वाली इक्वेशन इसकी फर्स्ट टर्म, इसी वाली इक्वेशन की फर्स्ट टर्म क्या आ रही है, उसके इक्वल आना चाहिए, यानी कि ये किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल। उसकी वैल्यू रखो 1 - 1 का जो पावर 1 होती है तो वो उतनी होती है, यानी कि 3 रहेगा, 3 - 1 किया तो 2/2 दैट मीन्स 1, यानी कि LHS = RHS, जो हम पूरी रामायण गा रहे थे पहले से, यानी कि n बराबर 1 के लिए फंक्शन ऑफ n इज़ ट्रू। सेकंड स्टेप है n = k के लिए, तो क्या हो जाएगा, उसमें तो कुछ है ही नहीं, आपको सब कुछ वही करना है जो पहले कर रहा था मैं। n की जगह पुटअप करना सिर्फ k, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, नीचे लिख दो n बराबर k के लिए, वो LHS बराबर RHS तो है ही,
ठीक है। तो फंक्शन ऑफ n इज़ ट्रू। मैंने कहा ये जब भी होता है तो क्या होता है, आगे वाले थर्ड स्टेप ही इंपॉर्टेंट होती है। इसको लिखो इस साइड, मैं इधर लिख देता हूँ ऑब्लिक लगा के, ताकि कंफ्यूज नहीं हो। पावर n सॉरी k माइनस 1 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन 2 आ रहा था। ये क्वेश्चन नंबर मैंने 1 डाल दी, इधर से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 लास्ट टाइम देख लेना, मैं तो वीडियो देखते रहना और समझते रहना। स्टेप नंबर 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होता है, n को प्रूव करना होता है। n+1 के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जहाँ आपको n दिख रहा है वहाँ पुटअप कर दो आप क्या, n+1, या n दिख गया, यहाँ लिखूँगा मैं k+1 लिखूँगा, इसका -1, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ k बचेगा। तो मैं डायरेक्टली k लिख रहा हूँ। आई बात समझ है। आगे n आ गया, इसकी जगह लिखो k+1 और नीचे का -1 अपॉन में 2, ठीक है। यहाँ आने के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, इसकी बैक वाला जस्ट पीछे वाला पद कौन सा है, टर्म कौन सी है, इसको प्रूव करने के लिए मैंने क्या कहा था, जो भी दिख रहा है k n दिख रहा है उसमें से 1 लेस कर दूँ। यानी ये क्या था, k में से 1 लेस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, पीछे वाली टर्म 3 की पावर k-1 दिख जाएगा, ठीक है। तो मुझे पता 1 से 3k-1 तक की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे, 3k-1/2, ये वाली इक्वेशन नंबर में। यानी कि इसकी वैल्यू देखो ये दे रखी है यहाँ पे, आया बात समझे। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह वही वाली चीज़ तो ये लिख सकता हूँ मैं, क्या लिखूँगा वहाँ से 3k, क्या लिखा हुआ साथ में -1/2, आया बात समझे। अब नेक्स्ट टर्म कौन सी, ये वाली, ये यहाँ पुटअप करो 3k। अब इसको प्रूव करके लानी है मेरे को, क्या करना है 3k+1 -1 के इक्वल ला के दिखानी है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, शॉर्ट आउट करना। इसको स्टार्ट करना तो देखो क्या करेंगे, इसको अब तो मुझे कॉमन वॉमन तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। मैं एक ही काम करूँगा, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लूँगा तो देखो एलसीएम आ जाएगा मेरा, पता ना एलसीएम कैसे लेते हैं। एलसीएम लिया तो यहाँ पे इसके नीचे 1 था, 2 आ गया, तो 2 से 2 ये कंप्लीट टर्म आ जाएगी। इसको दिया तो 2 बार, मैं 2 को उससे मल्टीप्लाई करूँगा 2.3, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये डॉट लगाया है, मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसके साथ देखना ये 3k, ये 2.3k लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा टोटल मिला के 3.3k हो जाएगा, आए बात समझे। देखो ये 3k था, जब 3k को 2.3k के साथ इसके साथ एक और ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 3.3k हो जाएगा, आए बात समझ में। -1 अपॉन में 2। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि देखो नीचे वाली टर्म ऊपर वाली टर्म दोनों की अलग अलग, इसकी घात भी अलग आ रही थी, पावर भी अलग आ रही थी, तो हो नहीं सकता। अब देखो इनकी नीचे की जो दिख रहा है बेस दिख रहा है दोनों का, ठीक है। तो ये बेस दोनों सिमिलर है, तो इसकी पावर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है इन दोनों के बीच में, तो इनकी पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई के अंदर ऐड हो जाती है। यानी इनकी पावर्स हो चुकी है यहाँ पे 3, ये क्या तो था ही, अब ये भी 3 है, इसकी पावर 1 है, तो इसकी ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी 1, और ये माइनस का 1 1 2, ये सेम। दैट मीन्स क्या हो गया मेरा LHS = RHS। दैट मीन्स n बराबर k+1 के लिए, k के लिए क्या हो गया, फंक्शन ऑफ p n इज़ ट्रू। आया बात समझ में। क्वेश्चन 3 खत्म हो चुके हैं, ठीक है। आपको अब क्वेश्चन नंबर 1 to 17 तक के लिए क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, आए बात समझे। सेम पैटर्न वही फॉलो करता था, तो वही पैटर्न आपको फॉलो करना है, कुछ भी नया नहीं है, आए बात समझ में, सब कुछ कॉमन है। अब जो नेक्स्ट वीक आएगा उसके अंदर हम करेंगे टाइप 2 और टाइप 3 करेंगे। ओके, थैंक यू।